जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं और आज मैं एक वचन लेकर आया हूं और वचन है पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय और 8 से लेकर 11 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। यहाँ पर पवित्र आत्मा की बात जो है वो की गई है। पवित्र आत्मा के वरदान इंग्लिश में लिखा है कि गिफ्ट, भेंट। तो यहाँ पर जो बात लिखी है वो पवित्र आत्मा के वरदान। तो किसी को ये दिया जाता है, किसी को वो दिया जाता है। किसी को चंगाई का वरदान दिया जाता है, तो किसी को भूत प्रेत निकालने का वरदान दिया जाता है, किसी को ज्ञान की बातें दी जाती है, किसी को बुद्धि की बातें दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि सभी को एक एक दिया जाएगा। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आप सारे के सारे वरदान भी पा सकते हो और उसमें से एक दो भी पा सकते हो। जितनी आपकी तलब होगी उतना जो है वो आप पा सकते हो, उतना आपको मिल सकता है। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। फिर आगे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी उसका 14वां अध्याय और उसका पहला वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। यहाँ पर भी लिखा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, मतलब जो पवित्र आत्मा के वरदान है, उनकी जो गिफ्ट है, उनको पाने की धुन में रहो। आप जितने धुन में रहोगे उतने ही वरदान आपको जो है वो पवित्र आत्मा देंगे। तो इंग्लिश में इस वरदान को कहते हैं गिफ्ट, मतलब भेंट। अगर आप कहीं पर किसी की बर्थडे हो, उस बर्थडे में जाते हो और आप कुछ भेंट देते हो, उसी तरह से, या तो शादी में कुछ गिफ्ट देते हो, उसी तरह से। तो ये एक गिफ्ट है। लेकिन एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और वो है नए नियम से मरकुस और उसका 16वां अध्याय, और वहाँ पर ऐसा लिखा है उसका 17 और 18 वचन। मरकुस 16, 17 और 18। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अभी इस वचन जो है उसको हम ध्यान से समझते कि यहाँ पर ऐसा लिखा है और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मतलब जो लोग विश्वास करते प्रभु यीशु के ऊपर, उनमें ये चिन्ह होंगे। जिस तरह से बीमारियों के चिन्ह होते, पीला पीला दिखाई देता है तो समझो उसको पीलिया हो गया। वैसे अगर आंखें धुंधली हो गई है तो समझो कि उसको नंबर आ चुके हैं। उसी तरह से जिस तरह से बीमारियों के चिन्ह होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अब यहाँ पर वरदान की बात नहीं लिखी, यहाँ पर ऐसा लिखा है और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। मतलब जो विश्वास करता है तो उसका परिमाण क्या, उसका सबूत क्या, तो उसका निशान ये है, उसका चिन्ह ये है कि वो प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल पाएगा, नई नई भाषा बोलेगा। फिर लिखा है कि सांपों को उठा लेगा। फिर लिखा है वो नाशक वस्तु भी पी जाए, मतलब कोई उसको जहर पिला दे तो अभी उससे कुछ हानि नहीं होगी, या तो कोई जादू टोना करके उसको कुछ खिला दे पिला दे तो भी उसको कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा लिखा है कि वो बीमार पर हाथ रखेगा और वो चंगा हो जाएगा। ये विश्वास करने वालों के चिन्ह है। अभी यहाँ पर जो है वो वरदानों की बात नहीं हो रही है। अगर आप कहो कि ये तो सिर्फ वरदान वालों से हो सकता है, तो ये बात नहीं, वरदान अलग से चीज़ है। लेकिन जो विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह होंगे। वो प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे,
वो सांपों को उठा लेंगे, वो बीमार के ऊपर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। और साथ में अगर वो कोई नाशक वस्तु पी भी जाए, उसके ऊपर जादू टोना भी की जाए, उसको कुछ खिलाया पिलाया जाए, तो भी उसे कुछ हानि नहीं होगी। ये विश्वास करने वालों के चिन्ह है। ये वरदान की बात नहीं है, वरदान अपनी जगह है, ये विश्वास के चिन्ह है। अगर आपसे ये नहीं हो सकता तो समझ लेना आप विश्वासी नहीं हो। आप विश्वासी हो कि नहीं, वो इस चिन्ह से पता चलता है। तो अगर आप में चिन्ह नहीं दिखाई देते तो अपने विश्वास को आपको जांचना है और परखना है। और अगर सच में आप विश्वास करते हो लेकिन कभी ये बातें ट्राई नहीं की, तो उसको ट्राई करो, आपसे सब कुछ हो सकेगा। तो अगर आप विश्वास करते हो तो ये चिन्ह दिखाई देने चाहिए, और चिन्ह नहीं दिखाई देते तो समझ लेना आप विश्वासी नहीं हो, विश्वास में बढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे भेद वाले जो बाइबल के वचन हैं उसका ज्ञान पाने के लिए मेरी जो चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो। और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।